नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। मैं हूं संजय मिश्रा। आम आदमी पार्टी, जी हां, तमाम राजनीतिक पार्टियों को देखने के बाद अब आम इंसान को यह पता चलने लगा है कि आम आदमी पार्टी क्या है और आम आदमी पार्टी की विचारधारा क्या है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के तमाम नतीजे आने के बाद सरकार के चूल्हे हिल गए। तमाम लोग जो जीत की मंशा लेकर चुनाव मैदान में उतरे थे, जिन्होंने कभी हार नहीं देखा था, उन्हें भी धूल खानी पड़ी, खास करके आम आदमी पार्टी की वजह से। हमारे सामने खड़े ये तमाम तस्वीरें बयां कर रही हैं आम आदमी पार्टी की वह विचारधारा जिससे दिनों दिन लोग जुड़ते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, एक ऐसा नाम जिसने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को तकरीबन 25,864 वोटों से पराजित किया है। दूसरी तरफ यह कतार में खड़े वह तमाम लोग, हम इस समय मुंबई के बोरीवली पश्चिम गणपत पाटिल नगर में खड़े हैं, जहां पे रहने वाले तमाम रहिवासी जो अंधेरों के साए में अपना जीवन गुजारने को मजबूर थे, उन्हें अंधेरे से निकालकर उन्हें रोशनी मुहैया कराने की कोशिश शुरू की है, एक पहल की है आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों ने। हम जानने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ बड़े पैमाने पर आम आदमी के तमाम वह लोग हैं, पदाधिकारी हैं। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम राजन मिश्रा है, मैं उत्तर मुंबई का सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पर हमने देखा कि गणपत नगर में यहाँ पे जब हम लोग आए, देखा कि यहाँ पे 20 साल से लोग रहते, यहाँ पर 20 साल से लोग रहते, ना इनको घर में नल है, ना इनके घर में लाइट है, ना इनको पीने के लिए पानी है। यहाँ पे माफिया लोग का टैंकर आता है, उससे यहाँ पर पानी बेचा जाता है। जब हम लोग ने बीएमसी लोग से कांटेक्ट किया कि भाई आप लोग इनको नल क्यों नहीं देते हो, तो बीएमसी ऑफिसर लोग मुंह छुपा छुपा के हम लोग से भागना चालू कर दिए, ना हमसे कोई बात करने की। फिर हम लोग ने छोटा एक मोर्चा निकाला, उसके बाद हम लोग ने वहाँ पे बहुत बवाल किया, तो उनका ऑफिसर सामने आया, तो उन्होंने बोला अच्छा मैं देखता हूँ, अपने ऑफिसर लोग को बोल के मैं वहाँ पे सुविधा करवाता हूँ। बीएमसी ने जो इसको अलीगल बोल के इसको साइड में कर रही है कि ये अलीगल ये है, लेकिन यहाँ पर आजू बाजू में बड़े बड़े मॉल बने उसी जगह पर, और यहाँ के रहने वाले लोग को अलीगल कहा जा रहा है। तो बिल्कुल जो विचारधाराएं पहले थी वो विचारधाराएं आज भी जीवित है और उसे एक आगाज तो किया गया है, अब अंजाम देने की कवायद शुरू है। शुरुआती दौर में आम आदमी पार्टी की तरफ से जब कोई प्रतिक्रियाएं आती थी तो उसे हवा में उड़ा दिया जाता था, यह कह के कि अभी कल की खड़ी हुई ये पार्टी क्या कर लेगी। लेकिन जो बदलाव देखा गया है आजादी के बाद इस लोकतांत्रिक कहे जाने वाले भारतवर्ष में, यह पहला मौका है कि आम आदमी पार्टी ने उस जगह पर अपना कब्जा जमाया है जो देश की राजधानी कहलाती है। और हम खड़े हैं इस समय देश की आर्थिक राजधानी में। आर्थिक राजधानी का वह गणपत पाटिल नगर है जहां पर तकरीबन लाखों की तादाद में आम रहिवासी रहते हैं। लेकिन बात की जाए बुनियादी सुविधाओं की, तो बुनियादी सुविधाओं के अव्यवस्था के चलते तमाम लोग जो है वह बद से बदतर परिस्थिति में अपना जीवन गुजारने को मजबूर है। बात की जाए मनपा प्रभाग क्रमांक की, तो मनपा प्रभाग क्रमांक 1 अभिषेक घोसालकर जहां के नगर सेवक, और बात की जाए विधानसभा क्षेत्र की तो यहां पर बाकायदा योगेश सागर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, और सांसद की यदि बात करें तो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, खास करके संजय निरुपम नाम है उनका। बात चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, बात चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन अब आम आदमी पार्टी का परचम लहराने को बेताब है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे ये जानना चाहते हैं, एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आए जिसमें एक हैरान कर देने वाला जो नतीजा सामने आया है, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा या फिर उसका आकलन किया होगा कि अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित को इतने बड़े पैमाने पर वोटों से हरा देंगे। अब वहां की जो जीत है उसका आप यहां पर जिस प्रकार से जन सेवा की भावना को लिए यहां उतरे हो, मंशा और मकसद जानना चाहते हैं आप लोगों का आज यहां पर स्पेशली। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में ये करके दिखा दिया है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, अगर आपको पता हो तो 24,500 वोट से भी ज़्यादा लीड लेके शीला दीक्षित को हराया। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, शिवसेना हो या मनसे हो, जो इस एरिया के पॉलिटिकल पार्टीज है, ये लोग यहाँ के लोगों का ध्यान नहीं रखते। ये लोग सिर्फ अपनी जेब भरने में उनको करना है, उनको ब्लैक मनी करप्शन करना है, लोगों को जाति पात भाषा या फिर धर्म के नाम पे डिवाइड करना है, उन्हें अलग करना है। ये राजनीति आम आदमी पार्टी नहीं करती। आम आदमी पार्टी मोहब्बत की राजनीति करती है। सभी को एक साथ मिलके, हम सबको एक साथ मिलके यहाँ पे हर इंसान जब एक आम आदमी बन के, इस देश का नागरिक बन के जब देश बदलने निकल रहा है, तो यहाँ पे भी आम आदमी की सरकार बनेगी।
लोकसभा में भी आम आदमी के इलेक्टेड एमपीज जाएंगे और हर जगह एक आम आदमी की जो आदर्श नीति है, जो आइडियलिज्म है, उसका सिक्का हर जगह जमेगा। यही हम लोग जानते हैं और ये होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, जो पुरखे पुरनियों की एक कहावत है कि कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे, और यह चरितार्थ कर दिखाया है अरविंद केजरीवाल ने। राजनीतिक पृष्ठभूमि की यदि बात करें तो उसका पूरा ताना बाना जो है उसे उलट फेर करके रख दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, और उनकी सालों साल की राजनीति भी अब हाशिए पर खड़ी दिखाई दे रही है। और इसका पूरा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह है अरविंद केजरीवाल। और यह वही अरविंद केजरीवाल है जब अन्ना हजारे ने देशव्यापी आंदोलन छेड़ा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, जन लोकपाल बनाने के लिए सड़कों पर उतरे थे अन्ना हजारे। और आजादी में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा देखा गया था कि कंधे से कंधा मिलाकर लोगों का एक हुजूम सड़कों पर उमड़ा था, जिसे नियंत्रित कर पाने में मुंबई पुलिस को भी नाको चने चबाने पर मजबूर होना पड़ा था। और आज यहां पर एक बार फिर जिन लोगों के घर में बिजली नहीं है, जो लोग अंधेरे में जीवन गुजारने को मजबूर है, ऐसे लोगों के घरों में बिजली मुहैया करवाने का काम अब आम आदमी पार्टी ने किया है। और वह यहां पर एक लंबी कतार लोगों की देखी जा सकती है, लोगों का फॉर्म भराया जा रहा है। ऐसा इलाका जो झुग्गी बस्तियों में यहां पर तब्दील है और यहां पर शायद कोई आना नहीं चाहेगा, लेकिन यहां पर अब आम आदमी पार्टी जो ग्रास रूट पर काम कर रही है, यह आने वाले दिनों में इसका भी असर मुंबई में देखने को यकीनन मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम किरण आडवणकर है, दहिसर तालुका का मैं मुख्य प्रभारी हूं। और जब यहाँ गणपत पाटिल नगर के जो हमारे कार्यकर्ता वो है वह हमारे मुख्य कार्यालय से जब जुड़े और उनका जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ के पानी का प्रॉब्लम है, संडास का प्रॉब्लम है, लाइट बिजली का कार्यक्रम है, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, हम म्यूनसिपल बोरीवली दहिसर के प्रभारी जो है जो मिस्टर संतोष कुमार धोंडे, उनके साथ मुलाकात की, लेकिन हम लोगों को वहाँ जो सही उत्तर नहीं मिला है। ताकि वो बोल रहे हैं कि आप खासदार का लेटर लेके आओ, एमएलए का लेटर लेके आओ और क्या कारपोरेटर का लेटर आओ, बाद में हम देखेंगे। तो क्या आम आदमी, जो आदमी यहाँ रहता है, जो आदमी के वोटों के ऊपर ये लोग चुन के आते हैं, तो उसका हक नहीं होता कुछ सुविधा मांगने के लिए? आपने अपना नाम क्या बताया? मेरा नाम किरण आडवणकर। आडवणकर साहब, आप मराठी भाषी हैं। बिल्कुल सही। आप मुंबई में कितने सालों से रहते हैं? करीब 60 साल तो हो गए मुझे। 60 साल से आप मुंबई में रहते हैं। मराठी भाषा को बिलोंग करने वाले वह तमाम राजनीतिक दल, चाहे वह शिवसेना हो, चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो, जो मराठी अस्मिता की बात करते हैं और मराठी समाज के लड़ाई की बात करते हैं, और आज आप जैसा एक मराठी भाषी आम आदमी का परचम तले खड़ा है, क्या समझा जाए? हम आम लोगों को यही समझा देता हूँ कि यहाँ कोई अस्मिता नहीं है। मराठी पक्ष के, चाहे वो शिवसेना हो, मन से हो, मराठी अस्मिता लेते रहे, लेकिन मराठी लोगों का कितना काम हुआ है, मराठी बच्चे लोगों को कितनी नौकरियां मिली है, मराठी लोगों के जो भाई बहन है उनका कितना गलत फायदा उठा रहा है ये लोग, ये आपके सामने नहीं आया है। लेकिन मैंने आज शिवसेना में 40 साल रहने के बाद में आज मैं भी वो भुगत रहा हूँ। इसलिए मैं आपको सबको विनंती हाथ जोड़ के ये करता हूँ कि जाति धर्म के पीछे मत जाइए। आम आदमी, बस आदमी की, हर एक आदमी की क्या सुविधा चाहिए, क्या क्या उसके प्रॉब्लम्स है, क्या उसकी अड़चन है, ये देखो, वही आम आदमी अपने साथ में आएगा। और आम आदमी अपना राष्ट्र का, अपना देश का, अपने हर एक का भविष्य बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वक्तव्य हमारे नहीं है, ये संवाद भी हमारे नहीं है, ये वक्तव्य है उस व्यक्ति के जिसने 40 साल अपना राजनीतिक करियर शिवसेना के पाले में डाला था, लेकिन बदले में उसने क्या पाया और क्या खोया, इसका अंदाजा उसके वक्तव्यों से आसानी से लगाया जा सकता है। खास करके आम आदमी जो जमीनी स्तर पर, जमीनी लड़ाई, जमीनी स्तर पर रहने वाले लोगों की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने की एक मुहिम कहे तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आम आदमी पार्टी ने जो बीड़ा उठाया है, देखते ही देखते अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो साल 2014 का चुनावी दृश्य है वह भी कुछ विपरीत जरूर होगा। चूंकि जब देश की राजधानी हिल सकती है तो आर्थिक राजधानी को हिलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। बड़े बड़े उद्यमी, बड़े बड़े व्यवसायी, बड़े बड़े जो स्टूडेंट, जो कॉलेजेस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वह भी अब आम आदमी पार्टी से जुड़ते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहते हैं, आपका नाम? जी, मेरा नाम नवाज पठान है। मैं अभी इस पार्टी से जुड़ा हूँ।
जैसे कि आज सुबह मैंने अडवाणकर जी को फ़ोन किया था तो उन्होंने बताया कि हमारा यहाँ पे प्रोग्राम चालू है, और मुझे आज ये पता चले 4 तारीख से इन्होंने ये यहाँ पे ये अपना कामकाज चालू किया है। आज यहाँ से 1 नंबर से लेके 14 नंबर तक की गली है। आज ये 14वीं गली आज पूरी हुई नहीं है। अब 14 गली तक ये काम करना है, लोगों को अंधेरे से उजाले में लाना है, ये लोगों को दिखाना है। तो लोगों को यही कहना चाहूँगा कि राजनीति छोड़ो, आम आदमी बनो। आम आदमी ये झाड़ू लेकर भ्रष्टाचार को सफाया करना है। हमारी निशानी झाड़ू है, और झाड़ू से हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। राजनीति छोड़ो आपने कहा, लेकिन आज उसी राजनीति में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं से है। तो किस प्रकार से राजनीति की परिभाषा जो है, जो तमाम राजनीतिज्ञों ने उसकी परिभाषा बदली थी, क्या अब राजनीति की सही परिभाषा लोगों को समझ में आएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी सामने है। आम आदमी पार्टी राजनीति को किस नजरिए से देखता है? देखिए, पहले राष्ट्रवादी में शरद पवार थे। शरद पवार बोलते थे कि राजकारण 20% होना चाहिए, समाजकारण 80% होना चाहिए। लेकिन हम आम आदमी के लोग यही कहेंगे कि 100% हमको सिर्फ समाज कार्य करना है, राजनीति नहीं। और राजनीति में रह के हमको समाज कार्य करना है, ये हम लोगों को दिखाना है। बिल्कुल बिल्कुल। समाज के समस्याओं को दूर करने की जो पहल है वह 100% होनी चाहिए। राजनीति जिस प्रकार से एक राजनीति की परिभाषा होती है, उससे एक राज का जो उद्धार होता है वह होता है। तमाम जो लोग रहते हैं उनका भला होता है। यानी राजनीति की परिभाषा बदलने वाले वह लोग आज कहीं ना कहीं अपने आप को हाशिए पर खड़े दिखाई दे रहे हैं, और इसका श्रेय यदि जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को। आने वाले दिनों में खास करके हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनावी नतीजे जो आए हैं उसमें जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पाले में 32 सीटें गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 8 सीटों पर सिमट गई है। बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की एक सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है, और उसके हिस्से में कुल 28 सीटें जो जीत के रूप में गए हैं, वह अपने आप में चौंकाने वाली बात है, ताज्जुब वाली बात है कि महज 1 साल में आम आदमी पार्टी ने जो सफर तय किया है वह काबिले तारीफ है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं। आपसे आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं मनीष शाह हूँ, और हम लोग यहाँ ये 4 तारीख से काम कर रहे हैं, और अभी तक हमारे 1500 फॉर्म्स भर चुके हैं। और अभी हम लोग यहाँ लाइट तो लाएंगे। हम लोग शौचालय के लिए हम लोग बीएमसी में लड़ रहे हैं कि अभी तक यहाँ महिला रास्ते पे जाती है और वो शौचालय तक नहीं दे रहे हम लोग को। यहाँ राशन कार्ड है, राशन कार्ड में राशन नहीं मिल रहा है। तो ये कहाँ की राजनीति है? अगर राशन कार्ड है तो राशन क्यों नहीं मिल रहा है आज? तो हम लोग उसके लिए हम आज यहाँ जितने भी वार्ड्स है, हमारे जो दहिसर का वार्ड है उसमें हम लोग जा रहे हैं और हम लोग उनको बोल रहे। हमारे राजन सर है जो यहाँ के दहिसर के है, जो स्थानिक है, उनसे वो वहाँ जाके बात की है और हम लोग 1 हफ्ते के अंदर यहाँ मोबाइल वैन हम लोग को वादा किया है। 1 हफ्ते के अंदर हमको यहाँ मोबाइल सुविधा जो टॉयलेट की है वो वहाँ कैसे भी करके वो देंगे, ऐसा हमको वहाँ के बीएमसी अधिकारी ने बताया है। आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे कि कुछ महीने पहले कांग्रेस पार्टी की नगर सेविका शीतल महात्रे गणपत पाटिल को बचाने के लिए बृहन्मुंबई महानगर पालिका के वार्ड के बाहर उन्होंने कई दिनों तक अनशन किया था, जिसमें उनकी हालत भी खराब हुई थी। सलाइन उनको लगते हुए देखा गया था, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ी थी, बावजूद उसके वह समस्या जस की तस है। आम आदमी पार्टी इसको किस रूप से ले रहा है और इसे कैसे दूर कर पाएगा? हमको अभी कोई अनशन में नहीं जाना है। हमारी पार्टी का एक ही है, हमारे आम आदमी सब जुड़िए हमारे साथ। दिल्ली में हम लोग आए हैं, इसके वजह से आए हैं कि वहाँ हमारे आम आदमी लोग आए। हम लोग सबसे हम निवेदन करते हैं, जितने भी घर में सोए हैं, कि जो भी पार्टी है, हम लोग ऐसा नहीं बोल रहे। आज हम लोग को बोला गया था कि ये आप लोग संसद में आके दिखाइए। हम लोग अभी धीरे धीरे हम लोग घुस के दिखाएंगे। और हम लोग आज पहली बार 1 साल के अंदर हम लोग ने पार्टी बनाई और पार्टी बनाने के हम लोग 28 सीट लाके दिखाई।
जबकि हम लोग को आज के एग्जिट पोल्स बोल रहे थे कि हम आपकी 3 सीट से 4 सीट से ज्यादा नहीं आएगी, तभी भी हम लोग ने 28 सीट लाके दिखाई। कांग्रेस क्या हो 8 सीट आई है। आज उनको मालूम पड़ा है कि महंगाई में उन लोग ने कहां छोड़ दिया है, भ्रष्टाचार, उनके जो भी है, जो भी कारण है, उनके वजह से आज उनको ये मार पड़ी है। जब से 65 साल से उन लोग आज ये देश चला रहे, तो क्यों हम लोग तो आने वाले नहीं थे, हमको आना भी नहीं था ये पार्टी में, पर हमको बोला गया कि आप आइए अंदर, आप आके दिखाइए क्या चल रहा है, तो अभी हम लोग दिखाएंगे। क्यों नहीं चला सकते? हमको बोला गया था 20 करोड़ में इलेक्शन का काम नहीं होता है, हम लोग ने करके दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से चुनाव पैसे पे जीता जाता है, उससे अरविंद केजरीवाल के चुनाव को देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब पैसे की राजनीति समाप्त हो चुकी है और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि चुनाव पैसे के बल पर नहीं जीता जाता। जब हमने अभिषेक घोसालकर से बात करी थी, जो सुनी विनोद घोसालकर के बेटे हैं, एमएलए हैं शिवसेना के विनोद घोसालकर, उनके बेटे नगर सेवक है, उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यह कांग्रेस द्वारा बसाई गई झुग्गियां हैं और यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। क्या कहेंगे आप? जब ये कांग्रेस द्वारा बसाई गई बस्ती है, तो यहाँ से अभिषेक घोसालकर क्यों जीत के आए? यहाँ के लोगों ने अभिषेक को वोट दिया है। यहाँ के 12 से 15 हजार वोटर उनकी वजह से जीत के आए, और वो बोलते हैं कांग्रेस से बसाई हुई, तो कांग्रेस उस पर उंगली उठा रही है, वो उस पर उंगली उठा रहा है, इसमें मर जा रहा है आम आदमी, न इसको कुछ सुविधा मिल रही है। ये लोग अपना जीत के एक दूसरे पे उंगली उठा रहे हैं, और यहाँ के लोग सिर्फ न सबसे वंचित रह जा रहे हैं, पानी से, लाइट से। फिर वोटिंग चालू होगी। अभी दिल्ली जीता है, अब यहाँ हम लोग अपनी मेहनत करके उनको दिखाएंगे कि आपने जैसा किया, आपने वोट के लिए एक दूसरे पे उंगली उठाया, हम इनके लिए उंगली उठा के इनके लिए काम करके, और यहाँ से हम आपको जीत के दिखाएंगे कि अब फिर देखना कि कौन जीतता है, आम आदमी जीतता है कि बड़े बड़े नेता जीतते। और जो उन्होंने बोला है कि कांग्रेस से बसाई बस्ती है, तो ये कोई बस्ती कोई बसाता नहीं है। यहाँ पे हर लोग हर देश में काम करने आते हैं और यहाँ पर आके बसे हैं, अपनी मेहनत से उन्होंने घर बनाया है, और आम आदमी बन के यहाँ हम लोग सब कुछ इनको करके देंगे। बिल्कुल, गणपत पाटिल नगर में रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाले कोई एक लंबी फहरिस्त है, और यहाँ पर समय समय पर तमाम राजनीतिक दल एक दूसरे को अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाने के लिए सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप ही करते रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। लेकिन अब मानो तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं, अलग अलग पार्टियां, वो चक्की की अलग अलग पार्ट बन चुकी है और उसमें पिस रही है आम जनता और आम आदमी। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग। आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? मैं यहाँ से 15 सालों से रहता हूँ। आपके घर में बिजली है? नहीं, बिजली नहीं है। सिर्फ 15 साल से आप रहते हैं। मैं 15 साल की ही बात आपसे करना चाहता हूं कि 15 साल में 3 चुनाव हुए। यहाँ पर जो भी राजनेता यहाँ पर आता है चुनाव मैदान में लोगों से वोट मांगने के लिए, जिस तरह से वादे करता है, क्या जीत के जाने के बाद लौट कर आता है? नहीं, वो केवल यहाँ पे वादे करके जाते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं चुनाव लड़ने के बाद ये करूँगा, यहाँ पे कितनी बार प्रोग्राम लोगों ने लगाया, लेकिन उसके बाद जब वो चुनाव लड़के जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे दिखाई भी नहीं कभी देते, और ना ही कुछ बोलते हैं कि हाँ भाई ये काम होने वाला है या नहीं होने वाला है। मतलब किसी लाइट पानी का कोई सुविधा नहीं कराने को तैयार होता है। आप एक आम आदमी हैं, बहुत सामान्य आदमी, आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े नहीं हैं। आज यहाँ पर आप कतार में खड़े हैं, एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है आम आदमी पार्टी द्वारा, लोगों के घरों में बिजली किसी तरह पहुंच सके, इसके लिए युद्ध स्तर पर प्रयास जारी है। आप अपने दस्तावेज लेकर यहाँ पर खड़े हैं, किस तरह से देखते हैं इस तमाम चीजों को? चूंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसकी सरकार है महाराष्ट्र में, दूसरी तरफ मुंबई महानगर पालिका जिसमें सत्ता है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का, ऐसे में आम आदमी पार्टी कितना लोगों के लिए सटीक उतर पाएगा, क्या लगता है? 90%। ये तो बहुत अच्छा खुशी की बात है कि ये दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है उसमें 28 सीट लाया है, तो ये अच्छा उम्मीद किया जाता है कि महाराष्ट्र में भी अच्छा काम करेगा और अच्छे राह पे उतरेगा। यहाँ से उनको भरपूर चुनाव हो या कोई काम हो, हमको ये विश्वास है कि आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छा काम करेगी। मैं आया जब भी यहाँ पे पूरा जंगल ही था, हमारे सामने इतनी पार्टियाँ आके गई है कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हर पार्टी हर साल जब भी चुनाव होता है, पार्टियाँ आके खाली दिलासा ही देती है। अभी इस बार चुनाव के पहले हमारे को दिलासा दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, अगर हम जीत के आते हैं तो यहाँ लाइट पानी संडास हर चीज़ की सुविधा होगी। जीतने के बाद तो यहाँ तो लाइट पानी तो छोड़ो, डेमोलेशन के लिए पहले एप्लीकेशन दिया जाता है कि डेमोलेशन कब किया जाए। तो आम आदमी कहाँ से मरेगा? ये
महंगाई। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ सुरसा की तरह मुंह फाड़े महंगाई लोगों को निगलने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ लगातार भ्रष्टाचार का वह आलम समय समय पर जिसे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत उजागर भी किया गया है। और ऐसे में लोग अब सोचने के लिए विवश हैं, विकल्प नहीं था लोगों के पास। एक तरफ कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी जिसने सबसे ज्यादा कई वर्ष राज किए हैं भारतवर्ष पर, दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी जिसको सशक्त रूप से नहीं देखा जा रहा था। ऐसे में लोग यह सोच नहीं पा रहे थे, अपने उस अंजाम तक नहीं पहुंच पा रहे थे, किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहे थे कि आखिर वह चुनाव करे तो किसका करे। लेकिन अब अंधेरे में एक रोशनी लोगों को आम आदमी पार्टी के रूप में दिखाई दी है। एक बार फिर अपने कैमरा पर्सन सदानंद शेट्टी से गुजारिश करेंगे कि आम आदमी पार्टी के खड़े इन तमाम लोगों को अपनी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करें। और खास करके नई दिल्ली विधानसभा सीट से जीते हैं अरविंद केजरीवाल साहब और पटपड़गंज सीट से जीते हैं मनीष सिसोदिया साहब। खास करके 15 सालों से दिल्ली में काबीशीला सरकार को समूल उखाड़ फेंका है। आम आदमी पार्टी में पूर्व एनएसजी कमांडो ने भी चुनाव जीता है। एनएसजी कमांडो सुरेंद्र सिंह दिल्ली कैंट से चुनाव जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी के करण सिंह को मात्र 355 वोटों से उन्होंने पराजित किया है। यह वह कमांडो है सुरेंद्र सिंह जो 26/11 हमले में ताज होटल पर आतंकियों द्वारा फेंके गए ग्रेनेड हमले से उनकी श्रवण शक्ति भी प्रभावित हुई है, जिन्होंने 14 साल सेना में अपनी सेवाएं दी है और अब वह चुनाव भी जीत चुके हैं। ऐसे आम लोगों का नाम अरविंद केजरीवाल साहब ले रहे हैं और उनका बखान करते वह नहीं थकते हैं, क्योंकि यह लोग जिन्हें राजनीति की एबीसीडी भी नहीं आती है, लेकिन आम आदमी का जब हाथ उन्होंने थामा तो उन्हें सिर्फ ना रास्ता दिखाई दिया बल्कि उन्हें मंजिल भी मिली और वह मंजिल तक पहुंच भी गए हैं। और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है कि सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी राजनीतिक दल किसी भी स्तर तक जा सकता है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को चूंकि बहुमत नहीं मिला है तो उनका यह साफ तौर पर कहना है ना हम किसी को समर्थन देंगे और ना किसी का समर्थन लेंगे, जरूरत पड़ी तो हम दोबारा चुनाव कराने के लिए भी तैयार हैं। यह वही कह सकता है जो अपने आप में एक सशक्तशाली हो, और यह जो बाहुबलता है वह कहीं ना कहीं सिसोदिया साहब के अंदर भी दिखाई दे रही है। हमारे साथ यहाँ पर तमाम वह लोग हैं। बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, लाखों लोगों का मामला है, कितने चरण में आप लोगों के घरों में जो बिजली मुहैया कराने का काम कर रहे हैं, बिजली कंपनियों से आपने बात करी है, यहाँ पर आपने सड़कों के लिए, शौचालय के लिए भी महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्याएं होती हैं, तमाम चीज लेकर आप आए हैं, कितने दिनों में यह पूरा होने का अंदेशा है? सर ये ऐसा है कि यहाँ बहुत सा भ्रष्टाचार चल रहा था। यहाँ लोगों के पास से लाइट के नाम के सभी के चीज़ों के नाम पे पैसा लेके जाते थे और काम नहीं होता था। ये हमको चीज़ मालूम पड़ी, हम लोग यहाँ टाटा वाले से बात किया, हम लोग ने वहाँ कोर्ट से उनको ऑर्डर मिला था टाटा वाले को कि आप लोग आपके जो 300 पॉइंट के नीचे के जो 300 पॉइंट आप लोग सब बड़े बड़े जगह पे टाटा वाले ने कनेक्शन लिया था, तो रिलायंस वाले ने उस पर डाला था कि आप लोग क्यों नीचे वाले कनेक्शन नहीं ले रहे हो। तो टाटा वाले को ये दिया था कि आप लोग नीचे वाले कनेक्शन लीजिए। तभी टाटा वाले से हमारा बातचीत हुआ तो प्रभु सर जी है जो उन्होंने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। उन्होंने बोला कि नहीं अभी हम लोग करेंगे, और उन्होंने जल्द से जल्द हमारे उन लोग ने 5-5, 6-6 ऑफिसर बिठा रहे और उन लोग गर्मी में यहाँ ना ही पंखा है ना ही लाइट है, अभी वो खुद यहाँ बैठे हैं 3-3 घंटे से काम कर रहे, पर उन लोग ऐसा नहीं पूछ रहे कि हमको क्या कुछ चाहिए, बट हमारा काम करके दे रहे। और लोगों का एक आम आदमी पार्टी इस चीज के लिए लड़ा है तो वो आगे आए, वो बोले कि नहीं आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग इधर जितना भी है ये जल्द से जल्द सब स्टेशन, इधर सब स्टेशन के लिए जरा एक प्रॉब्लम है, जो सब स्टेशन जल्द से जल्द हम लोग को यहाँ खड़ा करना है। तो सब स्टेशन एक बार खड़ा हो जाएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली लाइट आ जाएगी, क्योंकि पेपर्स तो यहाँ बहुत है सबके पास, आधार कार्ड है, राशनिंग कार्ड है, पेपर्स है, रूम के बने हुए पेपर है, तो क्यों नहीं लाइट आ सकती है। गणपत पाटिल नगर में रहने वाले वह तमाम लोगों के पास औपचारिक पूरा करने वाले वह तमाम दस्तावेज है उनके मकान से संबंधित, बावजूद इसके उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है और अब आम आदमी पार्टी ने यह बीड़ा उठाया है। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं। खास करके आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? मैं सर यहाँ तो नहीं रहता हूँ, लेकिन आनंद नगर दहिसर में रहता हूँ, लेकिन हम पार्टी के काम के लिए पूरा समय, जितना समय मेरे से बचता है उतना समय देने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं इस देश के लिए और गरीब जनता के लिए देने के लिए हमेशा तैयार हूँ
और जो भी समय मेरा बचेगा वो हमेशा मैं इस पार्टी और इस देश की गरीब जनता के लिए हमेशा काम करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि समय आने पे कोई भी आदमी यहाँ पे रहने वाला नहीं, सबको एक दिन ऊपर जाना है। बिल्कुल, हमारे इस भारतवर्ष में कई हीरे आज भी ऐसे हैं जो गटर व नालों में पड़े हैं। आवश्यकता है उस जौहरी की जो उसे तराशे और उसे एक नया मुकम्मल जो पैमाना है वह दे। अपने कैमरा पर्सन से यह गुजारिश करेंगे कि इस जमीन को दिखाने की कोशिश करें जो ऊबड़ और खाबड़ है। यहाँ से चलने में लोगों को कितनी दिक्कत होती है यह भी आसानी से देखा जा सकता है। और इस मिट्टी में खेलने वाले वह बच्चे जो साफ तौर पर जिन्होंने अपना बचपन अभी तक नहीं देखा है, ऐसे बच्चों का बचपन इस मिट्टी में आसानी से दिखाई दे सकता है। हमारे साथ बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या लोकसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी लड़ेगी? यस, आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव सिर्फ लड़ेगी नहीं बल्कि जीतेगी और पूरे देश को यहाँ जो गंदी राजनीति या भ्रष्ट नेता है उससे मुक्त दिलाएगी। ये स्वातंत्र्य की दूसरी लड़ाई है और हर इंसान यहाँ पे इसे जुड़ना चाहिए। और ये आम आदमी पार्टी लोकसभा जाएगी, लोकपाल बिल पूरे देश में लाएगी और इसके लिए अपनी पूरी जोर से ताकत लगाएगी। बिल्कुल, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और शायद यही कारनामा कर दिखाया है अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम समर्थकों ने। हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज को देखने वाले उन तमाम दर्शकों से यह भी गुजारिश है कि यदि आपके इलाके में भी किसी प्रकार की समस्याएं दिखाई दे रही हैं या आपके इलाके में भी भ्रष्टाचार का बड़े पैमाने पर ताना बाना बुना जा रहा हो, तो टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हमारे इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपकी खबर पूरी पारदर्शिता के साथ ना सिर्फ अपने इस लेमन न्यूज चैनल पर प्रसारित करेंगे बल्कि आपकी आवाज वहां तक ले जाएंगे जहां तक उसे पहुंचनी चाहिए। हमारे इस खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल हाजिर होंगे अन्य इलाकों की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे आने संजय मिश्रा को इजाजत। नमस्कार। क्या आपकी गाढ़ी कमाई हो गई बर्बाद? फ्रॉड कंपनियों ने लूट ली आपकी जिंदगी भर